हेलो फ्रेंड्स, चलो हम देख रहे हैं हमारा आज का टॉपिक प्रेगनेंसी टॉपिक देखने वाले हम अपना। फिर प्रेगनेंसी टॉपिक पर वो टॉपिक किस में है हमारे इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 2 रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल्स में। ओके, उसका हम पार्ट नंबर 7 देख रहे हैं। ये हमारा लास्ट पार्ट है दोस्तों। इसके बाद हमारा मतलब नया चैप्टर स्टार्ट करूँगा मैं, देखूँगा बाद में कौन सा करना है वो। पर ये चैप्टर बहुत लंबा चैप्टर था, बहुत दिन लगे इसको। इसकी ज़्यादा से ज़्यादा मतलब बहुत पार्ट बने, इसके 7 पार्ट बने। ओके दोस्तों, पर एक ध्यान में रखो आपकी, ये हमारा प्रेगनेंसी टॉपिक है ना, ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है। तो इसको है ना, इसको क्या बोलते हैं, इसको टाइम बहुत लगेगा। इसको टाइम बहुत लगेगा मतलब ज़्यादा से ज़्यादा नहीं। मेरा वीडियो हर वीडियो कितने मिनट का होता है, 20 से 25 मिनट का होता है ना। तो ये वीडियो भी लगभग 30 मिनट के आसपास जा सकता है, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं जल्द से जल्द ख़त्म करने का ट्राई करूँगा। क्या होता है, ज़्यादा बड़ा वीडियो हुआ क्या, बच्चों को देखने में बच्चों को लगता है कब देखेंगे क्या करेंगे, इसलिए मैं शॉर्ट वीडियो बनाने की कोशिश करता जाता हूँ। कि चलो टाइम ना जाए गलता, चलो आगे चलते हैं। अगर हाँ, पहली बात मतलब अगर इस चैप्टर की आपको पूरी की पूरी नोट्स चाहिए तो मुझे टेलीग्राम ग्रुप पे हमारा ज्वाइन हो जाओ वहाँ पे, नहीं तो मुझे इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करो, मैं वहाँ पे आपको पूरे चैप्टर की नोट्स प्रोवाइड करूँगा। ओके चलो, तो फिर आगे चलते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है दोस्तों प्रेगनेंसी। ओके, प्रेगनेंसी में क्या होता है, अल्सो कॉल्ड एज गैस्ट्रुलेशन, मतलब उसको एक दूसरा नाम क्या है, गैस्ट्रुलेशन भी बोलते हैं उसे, गैस्ट्रुलेशन। बाद में क्या है उसका कंडीशन, कुछ कंडीशन है उसका। कंडीशन क्या है, हैविंग एम्ब्रॉय इनसाइड यूटेरस, मतलब एम्ब्रॉय जो फॉर्म होता है ना वो फीमेल के वजह में, तो वो यूटेरस के इनसाइड में अटैच होता है। पिछली बार में देखा था, देखो गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस में, तो उसमें अटैच हो जाता है। ओके, बाद में थर्ड पॉइंट का ड्यूरेशन कितना है उसका, 266 डेज, दैट इज 260 डेज फ्रॉम फर्टिलाइजेशन, मतलब जब आखिरी फर्टिलाइजेशन होता है, मतलब आखिरी मतलब जब हमारा फर्टिलाइजेशन होने के बाद वो नहीं कि प्रोन्यूक्लियस फॉर्म होता है, देखो हमने देखा था। ओके, प्रोन्यूक्लियस फॉर्म होने के बाद उस दिन से आगे 266 डे लगते हैं प्रेगनेंसी होने में। ओके, तो लगते हैं। ओके, अगर 260 डेज लगते हैं फर्टिलाइजेशन, अब लास्ट मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद अगर हमने एमसी की बात की, तो लास्ट एमसी जब आती है फीमेल को, तो उसके बाद काउंट किया तो 280 डेज लगते हैं। ये ध्यान में रखो, ये आपको एमसीक्यू में पूछ सकता है ज़्यादातर। ओके, कन्फ्यूजन हो जाता है कभी कभी इसमें हमारा। ओके, ध्यान में रखो, 260 डेज आफ्टर फर्टिलाइजेशन, 280 डेज आफ्टर लास्ट एमसी। एमसी मीन्स मेंस्ट्रुअल साइकिल, आपको पता ही होगा, पूरा चैप्टर हो गया अभी, आपको पता ही होना चाहिए आपको, ऐसा बोल रहा हूँ मैं। प्रेगनेंसी में हमारे 4 नंबर प्रेगनेंसी की कुछ स्टेजेस है। क्या है स्टेजेस, देखो स्टेजेस ऑफ प्रेगनेंसी के स्टेजेस क्या है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर है उसका, सेकेंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर। ओके, अभी ये ट्राइमेस्टर मतलब क्या है, अभी देखो ट्राइमेस्टर मतलब क्या है, फर्स्ट टू 12 वीक, दैट इज फर्स्ट वीक जब फर्टिलाइजेशन होता है, तो फर्स्ट वीक टू 12 वीक उसका मतलब फर्स्ट 3 मंथ, 1 to 3 मंथ बोल सकते हैं हम उसे, या आपको ध्यान में नहीं रखा तो चलेगा, 1 to 3 मंथ बोले तो भी चलेगा, पर दोनों भी ध्यान में रखो, क्योंकि क्या है अभी पेपर में क्या आएगा हमें पता नहीं होता ना, तो इसलिए दोनों भी ध्यान में रखो, क्योंकि कुछ नहीं, ईजी ना, 1 to 12 मंथ, 1 to 12 वीक, सॉरी वीक एंड 1 to 3 मंथ, दैट इज़ वो भी बोल सकते हैं। सेकेंड ट्राइमेस्टर में क्या है, 13 to 26 वीक होते हैं उसका ट्राइमेस्टर होता है, और दैट इज़ उसका कितना मंथ होता है, 4 to 6 वीक, 6 मंथ्स। ओके, बाद में थर्ड ट्राइमेस्टर क्या है, थर्ड ट्राइमेस्टर मतलब 27 वीक टू अप टू द डिलीवरी। ओके, जब 27th वीक जब चालू होता है, तो उसके बाद से लेके अप टू द डिलीवरी तक, मतलब वो ट्राइमेस्टर होता है, थर्ड ट्राइमेस्टर होता है, दैट इज़ 7 to 9 मंथ, दैट इज़ 7 to 9 मंथ। ओके, चलो तो फिर हम आगे चलते हैं, हमारा टॉपिक नेक्स्ट अभी देखते हैं, हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। हमने जो देखा ना ये पॉइंट, ट्राइमेस्टर देखे ना हमने, ये ट्राइमेस्टर, अभी इनको हम एक्सप्लेन करते हैं कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या होता है। अभी देखो क्या क्या चेंजेस होते हैं फीमेल में, तो अभी देखते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या होता है। अभी देखा हमने ड्यूरेशन देखा, इसका 1 to 12 वीक होता है, क्योंकि ड्यूरेशन कितना होता है, 1 to 12 वीक होती है। ये लिखने का, ड्यूरेशन लिखने का, उससे क्या होता है मतलब अभी जब अगर आपने यहाँ पे ब्रैकेट करके भी लिखा ना तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, पर फिर भी आप यहाँ पे नीचे लिख दो ड्यूरेशन 1 to 12 वीक, ऐसा ड्यूरेशन लिख दो यहाँ पे। ओके,
बाद में उसको कितने मेनी चेंजेस, उसमें कितने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में फीमेल के अंदर ना मेनी चेंजेस होते हैं ऑकर ड्यू टू यूटेरस, मतलब यूटेरस में ना बहुत चेंजेस होते हैं। अभी देखते क्या होता है, एम्ब्रॉय इज अटैच टू द एंडोमेट्रियम वॉल। एम्ब्रॉय क्या होता है, एंडोमेट्रियम वॉल को अटैच होता है एट इज यूटेरस को, हमने देखा था ऑफ यूटेरस, यूटेरस में उसको अटैच होता है। चलो तो हम देख रहे थे यूटेरस को एम्ब्रॉय कहाँ पे अटैच होता है, एंडोमेट्रियम वॉल ऑफ यूटेरस को अटैच होता है एम्ब्रॉय। बाद में क्या होता है, इट्स डिराइव्ड, एक मिनट थोड़ा पेन थोड़ा छोटा करता हूँ। ओके क्या है, इट डिराइव्ड न्यूट्रिशन बाय प्लासेंटा कन्वर्ट इनटू फ्यूटस। ये क्या करता है, जब वो अटैच होता है ना यूटेरस को, एंडोमेट्रियम वॉल ऑफ यूटेरस को अटैच होता है तो क्या करता है, वो डिराइव करता है, न्यूट्रिशन डिराइव करता है प्लासेंटा कन्वर्ट इनटू फ्यूटस, सॉरी फ्रूट ने ध्यान में रखो, फ्यूटस लिखा ही, फ्यूटस मतलब एक फॉर्म, मतलब फ्यूटस ही आगे जाके बेबी बेबी बनता है, मतलब फ्यूटस ही एक बेबी होता है, पर उसे डायरेक्टली बेबी नहीं कह सकते, वो जब फीमेल की वजह से बाहर, मतलब जब उसका बर्थ होता है तब हम उसे बेबी बोलते हैं, तब तक वो फ्यूटस ही होता है। ओके, बाद में क्या है, ऑर्गेनोजेनेसिस इज कम्प्लीटेड बट ऑल ऑर्गन्स आर रेडिमेटरी। ऑर्गेनोजेनेसिस आर कम्प्लीटेड बट ऑल ऑर्गन आर रेडिमेटरी रहते हैं। ओके, अभी देखते हैं हम इसमें क्या क्या फॉर्म होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बेबी का। हेयर, उसको हेयर आने लगते हैं थोड़े थोड़े। ओके, उसके हैंड फॉर्म हो जाते हैं, उसका फुट, उसका ब्रेन, उसका हार्ट, उसका लंग, स्किन, आई, ईयर एक्सेट्रा और फॉर्म हो जाते हैं। ओके, तो दिस थर्ड ट्राइमेस्टर फीमेल हैव अ ड्राई वोमिटिंग। उसमें फर्स्ट 2-3 मंथ जो होते हैं ना, पहले 3 महीने, उसमें क्या होता है, फीमेल को ड्राई वोमिटिंग होती है। ये ध्यान में रखो, ड्राई वोमिटिंग कब होती है, कभी कभी क्या होता है हमारे ध्यान में रहता है, हम सेकेंड ट्राइमेस्टर में थर्ड ट्राइमेस्टर में लिख देते गलती से, पर ये ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें आते रहना है, MCQ में पूछी जाती है आपको, कि ध्यान में रखो ऐसी छोटी छोटी। चलो तो हम देखते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर। सेकेंड ट्राइमेस्टर में क्या होता है, सेकेंड ट्राइमेस्टर इज हमारा कितना होता है, 13 to 26 वीक होता है। 13 to 26 मतलब कितना, 13 to 26 मतलब 4th month टू द 7 मंथ, कितना होता है, 4 मंथ टू द 7 मंथ, मतलब ये 3 महीने का वो पीरियड होता है, उसको हम 13 to 26 वीक कह सकते हैं। ओके, ड्यूरेशन भी लिख देने का यहाँ पे। ऑल ऑर्गन आर कम्प्लीटली डेवलप्ड, इसमें क्या होता है, इस स्टेज में क्या होता है, ऑल ऑर्गन जो होते हैं ना हमारे फ्यूटस के, वो ऑल कम्प्लीटली डेवलप हो जाते हैं। और मदर जो सेल होते हैं, मदर के अंदर, वो जो मदर के अंदर जो सेल होते हैं ना, स्टमक के अंदर, सॉरी यूट्रस के अंदर जो सेल होते हैं ना, वो फील कर पाते हैं। जी, वो क्या करते हैं, फील कर पाते हैं बॉडी की, बेबी की मूवमेंट, जो बेबी मूवमेंट मूव होता है ना बेबी, तो उसकी मूवमेंट मदर फील कर पाती होगी। सेक्सुअल ऑर्गन आर वेल डेवलप, जो फ्यूटस होता है उसके सेक्सुअल ऑर्गन भी वेल डेवलप हो जाते हैं तब, मतलब वो मतलब हो जाता है, डेवलप हो जाते हैं, मतलब वो लड़का है लड़की, वो ये हो जाता है, मतलब समझ में आता है। ओके, बाद में क्या है, हार्ट प्रोड्यूस हार्ट बीट, उसकी हार्ट प्रोड्यूस हार्ट बीट करती है, वो सुना देता है, और वो बेबी मूव कर रहा है वो भी सुना देता है, मतलब फील होता है वो मदर को। ओके, चलो तो आगे हमारा थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या होता है, अभी देखते हैं थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या होता है। थर्ड ट्राइमेस्टर में 26 वीक टू द अप टू द डिलीवरी, मतलब 26 वीक मतलब सेवेंथ 7 मंथ टू द अप टू द डिलीवरी तक इसका पीरियड होता है, मतलब 7 मंथ टू द 9 मंथ का डिलीवरी का पीरियड होता है वो। ओके, ड्यूरेशन लिख देने के यहाँ पे 27 वीक टू द अप टू द डिलीवरी। ओके, बेबी हेड टूवर्ड्स मूव इन वजाइना, मतलब बेबी का जो हेड होता है ना, हेड वो कहाँ पे मूव होता है, वजाइना के पास वो मूव हो जाता है। बाद में क्या, साइज ऑफ यूट्रस इज इंक्रीज, यूट्रस की साइज़ इंक्रीज होते हैं। हमने बहुत बार देखा होगा, देखो जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है तब उसका मतलब पोर्ट, उसका स्टमक बहुत सा फूला होता है, देखो तो क्या होता है तब बेबी की मूवमेंट है ना, मतलब कुछ कुछ बेबी का क्या होता है, बेबी की मूवमेंट ऐसे अप बहुत अंदर हो जाती है, मतलब कैसे बताऊँ, बेबी की मूवमेंट है ना, मतलब ऐसे सीधा बेबी होता है। देखो एक बार, ये फीमेल है ना, ऐसे फीमेल है, फॉर एग्जांपल ध्यान में रखो, मैंने ऐसे डायग्राम निकाला हूँ, फीमेल है तो बेबी की मूवमेंट कैसी होती है, ऐसी सीधी, ऐसी सीधी मूवमेंट होती है बेबी की। तो क्या होता है जब फीमेल को 7 मंथ भी लग जाता है, 7 to 8 9 मंथ तक भी जाता है ना फीमेल का मंथ, तभी वो ज़्यादा फूला हुआ लगता नहीं उसका स्टमक। अगर बेबी की मूवमेंट ऐसी हो रही होगी, कैसी, ऐसी ऐसी, तो उसको यूटेरस है ना, मतलब स्टमक ही बोल सकते हैं हम उसे, तो वो फूला हुआ लगता है ऐसे। ओके,
ज़्यादा फुला हुआ दिखता है वो हमें। ओके, ध्यान में रखो ऐसी चीज़ें कि अब हम देख रहे थे साइज ऑफ यूट्रस इंक्रीज होती है, यूट्रस साइज इंक्रीज होती थी। ओके, वेट ऑफ द साइज एंड बेबी वेट ऑफ द साइज ऑफ बेबी ऑल्सो इंक्रीजेस, साइज भी इंक्रीज होता है, वेट भी इंक्रीज होता है और बेबी भी इंक्रीज होता है। ओके ना, बाद में क्या होता है, प्रेग्नेंट फीमेल सफ़र फ्रॉम इंडाइजेशन, बैक पेन, डाइजेशन ब्लॉकेज एक्सेट्रा, मतलब उसको प्रॉब्लम्स आते हैं वैसे, मतलब देखे ना आपने, यहाँ पे बैक पेन होता है, इंडाइजेशन होता है, डाइजेशन नहीं होता, ब्लॉकेज होता है, ऐसे ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। ओके, बाद में हम देखते हैं। ओके, अभी देखते हैं प्लासेंटा। प्लासेंटा पॉइंट हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या है प्लासेंटा? प्लासेंटा। ओके, थोड़ा पेन चेंज करता हूँ, नया टॉपिक लग गया है ना इसलिए। ओके, प्लासेंटा टॉपिक है हमारा। ओके, प्लासेंटा में क्या होता है, टेम्पररी कनेक्शन बिटवीन अम्बिलिकल कॉर्ड एंड फ्यूटस वॉल ऑफ यूट्रस। ओके, हमने बताया था, देखो मतलब हमने एक पॉइंट में देखा था, हमने नहीं किया मार्फोजेनिक मूवमेंट में, मतलब हमारा वो पॉइंट था, किसका पॉइंट था, गैस्ट्रुलेशन का। सेकेंड टॉपिक है, देखो उसमें क्या होता है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म होता है। देखो तो उसमें जो दो लेयर फॉर्म होते हैं ना, तो एक लेयर क्या होती है, वो बेबी का फ्यूटस होता है, और एक लेयर का एक लेयर का क्या होता है, बेबी की कार्डियक वॉल फॉर्म होती है, और एक लेयर मतलब उसको बेबी का जो अम्बिलिकल कॉर्ड है ना, वो होता है। अम्बिलिकल कॉर्ड मतलब पता है ना आपको, वो बेबी को हम उसे नाड़ भी बोलते हैं, देखो नाड़ बोलते हैं। ओके, दो दो चीज़ें फॉर्म होती हैं, एक मतलब क्या क्लोरिक वॉल फॉर्म होती है, और दूसरा अम्बिलिकल कॉर्ड फॉर्म होती है बाद में। ओके, फ्यूटस वॉल ऑफ यूटरस। ओके, बाद में सेकंड पॉइंट क्या है हमारा, इट सप्लाई न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन टू बॉडी। इट सप्लाई न्यूट्रिएंट क्या करता है, प्लासेंटा क्या करता है, बेबी को है ना ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करते रहता है। ओके, बाद में अल्सो कलेक्ट एक्सेटरी वेस्ट, क्या करता है, एक्सेटरी वेस्ट कलेक्ट कर देता है। ओके, अभी अभी आप ये स्ट्रक्चर देख लो, स्ट्रक्चर इजी है, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो। ओके, चलो चलो जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो इसका, इजी कुछ नहीं था। चलो अभी फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। यूटेरियन वॉल, इसको क्या बोलते हैं हम, यूटेरियन वॉल बोलते हैं। जो अम्बिलिकल कॉर्ड है, देखो मैंने बताया अभी आपको, ये अम्बिलिकल कॉर्ड है। बाद में एमनियोटिक फ्लूइड है, इस क्या होता है, इसमें क्या होता है, एमनियोटिक फ्लूइड। अभी इसका एक आपको फंक्शन बताता है, एमनियोटिक फ्लूइड क्या होता है। ओके, फ्यूटस है, ये फ्यूटस है मतलब बेबी है हमारे, फॉर एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं बेबी से। ओके, क्या है, कार्डियक वॉल है। ओके, अभी ये एमनियोटिक फ्लूइड का क्या फंक्शन है बताइए। एमनियोटिक फ्लूइड है ना, जब 7 to 9 मंथ का पीरियड जब होता है ना फीमेल को, 7 to 9 का मंथ, तब हमें क्या करना है, उसको इंजेक्शन की मदद से हमें उस मतलब अगर बेबी में हमें कुछ चेंजेस चाहिए तो हम क्या करते हैं, मतलब डॉक्टर क्या करते हैं, उसके जो फ्यूटस होते हैं, फ्यूटस के अंदर इंजेक्शन से क्या करते हैं, उसका है ना जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है ना, उसको निकाल लेते हैं इंजेक्शन में, और बाद में उसको लैब में जाके उस पर मतलब प्रोसेस करते हैं, और हमें जो कैरेक्टर चाहिए बेबी में, तो वो कैरेक्टर हम उस बेबी में डाल सकते। उस मतलब वो एमनियोटिक फ्लूइड हमने वो बाहर निकाला होता है इंजेक्शन से, तो उसमें हम वो कैरेक्टर इन्वॉल्व करके बाद में फिर से उस मतलब उस जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसको फिर से हम यहाँ पे फ्यूटस के अंदर रिलीज़ कर सकते हो। मतलब रिलीज़ करने के बाद क्या होगा, जो हमें चेंजेस चाहिए बेबी में, तो वो चेंजेस उसमें हो सकते हैं। ओके, ध्यान में रखो, ये इसका एक फंक्शन है। ओके, चलो आपको स्क्रीनशॉट लेना ले सकते हो। चलो आगे देखते हैं, हमारा आगे वाला पॉइंट है पार्चुरेशन। क्या है हमारा पॉइंट, पार्चुरेशन। पार्चुरेशन मतलब क्या है, अभी देखते हैं। पार्चुरेशन मतलब है ना दोस्तों, एक ध्यान में रखो, पार्चुरेशन मतलब क्या है, ऑल्सो कॉल्ड एज डिलीवरी। पार्चुरेशन मतलब डिलीवरी जब होती ना, मतलब बेबी की बर्थ होती ना, उसका मतलब ओके समझ रहे होंगे आप, पार्चुरेशन मतलब डिलीवरी होना है, सिंपल वर्ड में बोला था। ओके, टेक प्लेस आफ्टर 9 मंथ, ऑफ 9 मंथ के बाद होता है वो, अभी आपको पता ही होगा। ओके, ऑफ प्रेगनेंसी। ओके, उसके कुछ स्टेजेस हैं। क्या है, डायलेशन स्टेज, मतलब लास्ट 12 आवर में क्या क्या होता है वो फीमेल के साथ, उसको क्या क्या मतलब प्रॉब्लम्स होती है वो अभी देखते हैं हम। ओके, लास्ट 12 आवर में क्या होता है, पेनिंग यूटरस के अंदर बहुत पेनिंग होता है। ओके, इधर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेरिन वॉल ऑफ स्टार्टेड, कॉन्ट्रैक्शन होता है उसकी यूटेरिन वॉल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन। ओके, बाद में क्या होता है, एमनियोटिक मेम्ब्रेन गेट रप्चर्ड एंड एमनियोटिक फ्लूइड रिलीजेस। अभी मैं आपको इसके मतलब ये फीमेल के बारे में हुआ, मैं आपको, आपने अगर आपको एक
खेती बाड़ी करने वाले कोई बच्चे होंगे अगर देख रहे होंगे तो उनको पता होगा, उनके पास गाय तो होती है ना, गाय होती है। अगर जब आपने देखा होगा बच्चों, गाय की जब मतलब गाय को जब बच्चे होते हैं, मतलब उसकी भी डिलीवरी होती है गाय की, तो जब डिलीवरी होती है गाय की, जब उसकी भी ऐसी स्टेज आती है लास्ट 12 आवर की, तो उसमें उसका जब बेबी जब बाहर आता है उसकी वजह से, मतलब बाहर आने के कुछ मिनट पहले उसके अंदर से क्या आता है, बाहर एमनियोटिक फ्लूइड आता है। उसका क्या होता है, एमनियोटिक मेम्ब्रेन जो होता है ना, मतलब देखो ये देखो, एमनियोटिक फ्लूइड बाहर आता है वो जब मतलब मैं आपको गाय के बारे में बता रहा हूँ, तो फीमेल के बारे में वैसे होता है, पर आपने ज़्यादातर गाय का देखा होगा इसलिए बोल रहा हूँ। ओके, क्या होता है, वो एमनियोटिक फ्लूइड पहले बाहर आता है पूरा, बाद में बेबी बाहर आता है। वो देखो क्या होता है पहले ना, मतलब ये कार्डियक वॉल ना, उसको क्या होता है, रप्चर होता है जब लास्ट 12 आवर में, जब पेनिंग होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है ना फीमेल को, मतलब काऊ को भी। तो जब रप्चर होने के बाद ये क्या होता है, ये वॉल मतलब टूट जाती है, एक मतलब एक बोला तो ऐसे सिंपल भाषा में, तो वो टूट जाती है। तो मतलब फूटने के क्या होता है, फूटने के बाद क्या होता है, एमनियोटिक फ्लूइड बाहर आता है। एमनियोटिक फ्लूइड जब बाहर आता है तो फीमेल की वजह से क्या होता है, एमनियोटिक फ्लूइड बाहर आता है। एमनियोटिक फ्लूइड पूरा बाहर आने के बाद ये फ्यूटस धीरे धीरे इसमें से बाहर आता है। मतलब ऐसी प्रोसेस आपने मतलब जब काऊ ये होती है, प्रेग्नेंट होती है, मतलब काऊ जब डिलीवरी उसकी होती है, तो आपने उसको देखा होगा। जो खेती बाड़ी करते हैं बच्चे जिनके पास काऊ है, उन्होंने देखा होगा, ऐसा कुछ नहीं। ओके, आपको समझ में, इसलिए मैंने ऐसा एक एग्जांपल दिया, मतलब मैंने देखा है इसलिए ऐसे बोला। ओके, हम देख रहे हैं हमारा सेकेंड स्टेज क्या है, एक्सपुलेशन स्टेज में क्या होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, मतलब ऑक्सीटोसिन हार्मोन कहाँ होते हैं, ब्रेन के अंदर होते हैं, ये ध्यान में रखो। ऑक्सीटोसिन हार्मोन ब्रेन हार्मोन बोलते हैं उसे, मतलब वो ब्रेन के अंदर होते हैं इसलिए। ओके, ब्रिंग आउट अ स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन इन यूटेरस, स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन होता है उसके अंदर, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होते हैं। ओके, बाद में क्या होता है, बेबी पुश टूवर्ड्स वजना, बेबी का पुश होता है वजना के टूवर्ड्स होता है, तब उस फीमेल को है ना बहुत ऐसा पेनिंग होता है यूट्रस के अंदर, बहुत खतरनाक, मतलब हम बता नहीं सकते ऐसा, वही जाने वो उसका कैसा होता है। बाद में क्या, इट्स कॉमन इट्स कॉमन ऑफ यूजना, इट्स कमेंट ऑफ वजना। ओके, इट्स कॉमन ऑफ वजना, कोडिंग फॉर्म वजना। ओके, बाद में हम देख रहे थे हमारा थर्ड टॉपिक है आफ्टर बर्थ। आफ्टर बर्थ एक यहाँ पे एच रहेगा है मेरा, यहाँ पे क्या रहेगा है, आफ्टर बर्थ। बर्थ के बाद क्या क्या, अम्बिलिकल कॉर्ड, मैंने बताया देखो आपको, अम्बिलिकल कॉर्ड फॉर्म होती है और उसका वो वॉल होती है। देखो इसकी वॉल, कार्डियक वॉल जो है ना, कार्डियक वॉल तो अंदर रह जाती है, उसका कुछ नहीं, पर अम्बिलिकल कॉर्ड जो बाहर आती है ना लटक के ऐसे, मतलब बेबी उसको लटक के नीचे आते हैं ना, मतलब मैं काऊ के बारे में बता रहा हूँ और फीमेल के बारे में बता रहा हूँ। ओके, मेल फीमेल मतलब ह्यूमन फीमेल में भी ऐसा ही होता है, वो लटक के बाहर आता है, तो क्या करते हैं, उस अम्बिलिकल कॉर्ड को कट कर देते हैं बेबी से, मतलब उसको अलग अलग कर देते हैं। और वो जो अम्बिलिकल कॉर्ड है ना, वही बेबी को पूरा न्यूट्रिशन, प्रोटीन, मतलब एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ें वो उस कॉर्ड की वजह से ही, मतलब उस कॉर्ड की वजह से ही वो बेबी अंदर मतलब पूरी उसकी प्रोसेस डेवलपमेंट सभी उस कॉर्ड की वजह से, मतलब कॉर्ड के अंदर ही, उसके कॉर्ड से ही उसको ऑक्सीजन मिलता है, कॉर्ड से उसको खाना पीना, मतलब न्यूट्रिशन सब कुछ मिलता है। ओके, अभी हम देखते हैं हमारा लैक्टेशन टॉपिक, क्या देखते हैं, लैक्टेशन टॉपिक में क्या होता है, सिक्रेशन ऑफ मिल्क बाय मेमरी ग्लैंड। जो फीमेल के, मैं अभी देख बताता हूँ मैं आपको, जब फीमेल को है ना, जब बर्थ होता है ना उसका, मतलब उसको बेबी होता है ना, तो बेबी उसको वो बेबी को क्या करते हैं, पहली बात मतलब बेबी को, वो डॉक्टर होते हैं वो बेबी को है ना उसकी माँ के पास लेके जाते हैं, मतलब उसे दिखाते, तो उसे दिखाने के बाद उसकी जो फीमेल के ब्रेन के अंदर जो है ना, बहुत है ना नर्व सेल की ऐसी बम्बार्डिंग होती है। बम्बार्डिंग होने के बाद क्या होता है, उसके अंदर ना ऑक्सीटोसिन नाम का ऑक्सीटोसिन नाम का क्या बोलते हैं उसे, लिक्विड रिलीज होता है। उससे क्या होता है, उससे बहुत खुशी मिलती है, उससे बहुत खुशी होती है, और उसकी वजह से ही, और उस लिक्विड की वजह से ही उसको मेमोरी ग्लैंड में, मतलब सिक्रेशन मिल्क वो सिक्रेट कर क्या करता है, सिक्रेट मिल्क सिक्रेट करता है। ओके, क्योंकि बाद में क्या, मिल्क सीक्रेट अंडर हार्मोन, कौन से हार्मोन है वो, प्रोलैक्टिन हार्मोन। ओके, साइज ऑफ मेमोरी ग्लैंड इज इंक्रीजेस, मेमोरी ग्लैंड इंक्रीज होते हैं, प्रोलैक्टिन हार्मोन होते हैं वो मिल्क के अंदर। ओके, जस्ट आफ्टर बर्थ मेमोरी ग्लैंड सीक्रेट येलोइश मिल्क कॉल्ड एज कोलोस्ट्रम। ओके, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, जब बर्थ होती है ना बच्चे, मतलब बर्थ होती है ना,
तो वो फीमेल क्या करती है, येलोइश ना, येलोइश मतलब येलो येलो ऐसा एक मिल्क फॉर्म करती है। तो वो मिल्क में बहुत प्रोटीन, न्यूट्रिएंट बहुत सब होते हैं। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो बच्चे को पिलाना, क्योंकि मतलब न्यूट्रिएंट बहुत होते हैं उसमें, न्यूट्रिशन बहुत होता है वो, मतलब उसको ज़्यादातर मतलब उससे बीमार नहीं होता वो बच्चा, ऐसा ज़्यादातर ऐसी चीज़ें नहीं होती। ओके, बाद में क्या है, कोलेस्ट्रॉम कंटेन हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन, कोलेस्ट्रॉम कंटेन हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन, लैक्टोज एंड एंटीबॉडीज़। ओके, कोलेस्ट्रॉम ये कंटेन करता है हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन कंटेन, उसमें क्या होता है, लैक्टोज यानी एंटीबॉडीज़ होते हैं उसमें। कोलेस्ट्रॉम मतलब वही मैं अभी बता रहा था आपको, प्रोटीन लैक्टोज होता है उसमें। इसमें क्या होता है, लैक्टोज यानी एंटीबॉडीज़ होती है उसमें, जो उसको उस बच्चे को ज़्यादा बीमार नहीं पड़ने देते। उसको कुछ छोटे मतलब जब बच्चा होता है ना, वो छोटा होता है ना, उसको ज़्यादातर कुछ ऐसे बीमारी नहीं होने देती है, डिसीज़ नहीं होने देते हैं। वो एंटीबॉडीज़ होते हैं उसमें, और लैक्टोज मतलब एज ए न्यूट्रिशन। ओके, बाद में हम देखते हैं हमारा, देखो यहाँ तक हमारा टॉपिक मतलब हमारा चैप्टर तो ख़त्म हो गया है, पर उन्होंने क्या किया है, वो बुक वालों ने मतलब जिन्होंने बुक लिखा है उन्होंने क्या किया है, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट था ऐसे। ओके, तो उन्होंने क्या किया और 2-3 पॉइंट एक्स्ट्रा दे दिए, क्योंकि बच्चों को ऐसा ऐसी चीज़ें ना यहाँ 12th में आकर ही समझती है, बाद में 12th के बाद, और 12th के बाद जो कॉमर्स और आर्ट वाले स्टूडेंट है उनका बहुत लॉस हो इसमें, क्योंकि अभी इनको ऐसी छोटी छोटी चीज़ें मालूम नहीं है। अभी हमें क्या साइंस को जो साइंस का स्टूडेंट होने के बाद हमें क्या सब चीज़ें पता होती हैं, और होनी भी चाहिए, ये ज़रूरत है उसकी। ओके, अभी देखते हैं हम ट्विंस टॉपिक भी क्या है। ट्विंस में क्या होता है, मोनोजाइगोटिक, एक मिनट थोड़ा ऊपर करता हूँ, दिखने में आपको परेशानी हो रही होंगी। ओके, ट्विंस में क्या होता है, ट्विंस मोनोजाइगोटिक ट्विंस मतलब आइडेंटिकल A to Z, मतलब पैर के नाखून से लेके हमारे सिर के बाल तक A to Z एकदम सेम टू सेम होते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विंस। और डाइजाइगोटिक ट्विंस कैसे होते हैं, नॉन आइडेंटिकल, मतलब वो आइडेंटिकल नहीं होते, थोड़ा बहुत उनमें डिफरेंस समझ में आता है, डाइजाइगोटिक बोलते हैं। मतलब दिखने में सेम होते हैं पर उनमें कुछ थोड़ा एक मतलब फ़र्क बदल होता है उसमें, कुछ एक थोड़ा काला होगा, थोड़ा गोरा होगा, ऐसा ऐसे कुछ नॉर्मल मतलब समझ में आता है उन्हें। बाद में क्या है, हमारा टॉपिक क्या है, एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस टॉपिक है। ओके, एमनियोसेंटेसिस में क्या होता है, डिफेक्टिव डेवलपमेंट ऑफ अ फ्यूटस। फ्यूटस जो होता है ना, फ्यूटस देखा ना बेबी ना, वही फ्यूटस की डिफेक्टिव डेवलपमेंट होते हैं, एग्जामाइन बाय एमनियोसेंटेसिस। हम उसका एग्जामाइन करते हैं, एमनियोसेंटेसिस बोलते हैं। एमनियोसेंटेसिस में होते हैं डिफेक्टिव डेवलपमेंट, ध्यान में रखो, कुछ नहीं ज़्यादा। ओके, चलो आगे वाला टॉपिक हमारा, अभी देखो रिप्रोडक्टिव हेल्थ देखते हैं हम। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में क्या होता है, बर्थ कंट्रोल कैसे किया जाए, अभी वो देखते हैं हम पहले। क्योंकि बर्थ कंट्रोल क्या है, टेम्पररी मेथड है, और टेम्पररी मेथड है, एक परमानेंट मेथड है, ऐसे 2 मेथड है। क्योंकि ध्यान में रखो, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको डिस्टिंग्विश बिटवीन में हमें आपको बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है ऐसा पॉइंट। ओके, फर्स्ट क्या है, सेल्फ पीरियड बिफोर अ वीक ऑफ MC इन सेफ पीरियड ऑफ फॉर 6, मतलब सेफ पीरियड होता है जब कैसा है, सेफ पीरियड बिफोर वीक, मतलब जब वीक के बाद, मतलब एक वीक में हमने, देखो ध्यान में रखो, एक वीक में हमने सेक्स किया। ओके, तो बाद में एक वीक छोड़कर फिर से एक वीक में करना, मतलब किया तो अच्छा, मतलब वो अ, अच्छा होता है, मतलब उससे क्या होता है, अगर आपको प्रेग्नेंट नहीं चाहिए फीमेल, तो इसलिए एक एक पीरियड में करने का, मतलब एक वीक में करने का, बाद में डायरेक्ट एक वीक छोड़ के दूसरे वीक में करने का। क्योंकि क्या होता है, जो जाइगोट है ना, वो फॉर्म नहीं हो पाता। अगर आपने एक वीक में सेक्स किया, बाद में आप लगातार करते गए 2-3 वीक, तो उससे मतलब 1 2 4 5 10 दिन, तो क्या होता है उससे वो जाइगोट फॉर्म हो जाता है, और फर्टिलाइजेशन प्रोसेस पूरी होकर गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस में हो जाता है। इसलिए इससे क्या होता है, वो मतलब प्रेग्नेंट रह सकती है वो फीमेल। ठीक है, तो इसलिए एक वीक छोड़ के सेक्स करना चाहिए, वो अच्छा होता है। बाद में क्या है हमारा टॉपिक, बाद में टॉपिक है हमारा कोइटस कोइटस इंटरप्चर। ओके सॉरी, यहाँ पे देखते हैं हम, यहाँ पे देखते हैं परमानेंट मेथड, देखते हैं यहाँ पे हमने टेम्परेरी मेथड एक बार देख लिया, परमानेंट मेथड देखते क्या है। ट्यूबेक्टोमी मतलब मेथड है वो, फीमेल फॉलिपियन ट्यूब कट एंड टाइड बाय थ्रेड। फॉलिपियन ट्यूब होती है ना फीमेल की, हमने देखा था, देखो ना, हमने देखा था ऐसा ऐसा कुछ था स्ट्रक्चर, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर था, देखो ऐसा, यहाँ पे देखो ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर था, देखो मतलब थोड़ा सा समझ लो आप। ये जो कॉर्ड थी ना, इसको क्या करने का, कट करने का। इसको कट करने से क्या होगा, जो यहाँ से जो एग रिलीज होगी वो यहाँ तक आएगी ही नहीं। ठीक है, तो सेक्स जब जो यहाँ से स्पर्म जाएगी अंदर, वो स्पर्म पूरे एग की तरफ फर्टिलाइज ही नहीं हो पाएंगे। ओके, नहीं समझा होगा तो आप मेरा पीछे जाके पिछला वीडियो देख सकते हो, उसमें मैंने अच्छी से बताया है। ओके, मतलब पहले दूसरे वाला वीडियो।
बाद में फिर से हम टेम्परेरी मेथड क्या आता है, टेम्परेरी मेथड में क्या होता है, कोइटस इंटरप्चर्स ओके रिलीजेस सीमेन आउटसाइड द वजीना ड्यूरिंग सेक्स, मतलब सेक्स करने के वक्त जब मेल और फीमेल सेक्स करते हैं तो सेक्स करने के वक्त अभी मेल को समझ में आता है कब उसका सीमेन रिलीज हो रहा है, तो क्या करने जब आएगा ना, जब सीमेन रिलीज होने के वक्त आएगा तो क्या करने का, चाहे सेक्स करने के वक्त ही फिर सीमेन अपना पेनिस बाहर निकलने का और सीमेन बाजू में रिलीज़ कर देने का। ओके, वो भी एक अच्छा है। ओके, टेम्परेरी मेथड। ओके, फिर बाद में क्या यहाँ पे क्या होता है, वेसेक्टोमी। ओके, मेल वॉश डिफरेंस इज कट एंड टाइड थ्रेड, मतलब मेल का भी क्या करने का, वॉश डिफरेंस ब्रेक कर देने का। ओके, बाद में देखते हैं हम फिजिकल मेथड क्या है, फिजिकल मेथड क्या है, कॉन्डम। ओके, हम कॉन्डम यूज़ कर सकते हैं फिजिकल मेथड में। ओके, ध्यान में रखो और शर्माना नहीं दोस्तों, इसमें क्या है, कॉन्डम में बोलने में कुछ नहीं फ़र्क पड़ता है, अभी आफ्टर ट्वेल्थ में हो। ओके, बाद में क्या है, फिजिकल मेथड क्या है, फीमेल की टेम्पररी और परमानेंट मेथड में थे। फिजिकल मेथड इंट्रा यूटेरियन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस IUCD, इंट्रा यूटेरियन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस हम यूज़ करते हैं उसमें। ओके, मतलब परमानेंट मेथड में, और हमें हॉस्पिटल में जाके करना पड़ता है वैसा। बाद में यहाँ पे टेम्परेरी मेथड, केमिकल मेथड यूजेस ऑफ टैबलेट क्रीम। अभी ये टैबलेट तो पता होगा आपको, ज़्यादातर टैबलेट लेने से उसका प्रेगनेंसी मेंटेन रहता है, पर क्रीम का क्या मतलब, क्रीम का क्या फंक्शन है आपको पता ही होगा ज़्यादातर, मुझे पता नहीं था, मैंने भी थोड़ा सा मतलब अपने सर को पूछा था मैंने, तो क्या होता है पता है क्या, क्रीम मतलब फीमेल जो होती है ना, मतलब फीमेल जब सिक्स करने के पहले फीमेल की जो वजन है ना, वजन को क्या करने का, ये क्रीम आती है एक प्रकार की, देखिए केमिकल मेथड, उसकी क्रीम आती है, उसको क्या करने का, फीमेल के वजन को पहले वो क्रीम ऐसे बाजू में ऐसे लगा देने की, उससे क्या होता है जब सेक्स करेगा ना मेल, तब वो जो स्पर्म है ना वो उसके अंदर जा ही नहीं पाएंगे, मतलब जाएंगे वैसा नहीं जाएंगे, पर वो मर जाएंगे, उसके डेड हो जाएगा स्पर्म। कि वो भी अच्छा है वैसे। उसके बाद में क्या है, मतलब टेम्परेरी मेथड क्या है, फीमेल कॉन्डम कॉपर्टी, मतलब फीमेल का जो डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, वो डॉक्टर क्या करता है, फीमेल के वजन के अंदर ना कॉपर्टी बोल के ऐसा एक डिवाइस होता है, वो फीमेल के वजन के अंदर डालता है, मतलब वो डालने से अगर कैसे भी सेक्स हुआ होगा ना, तो वो कॉपर्टी नाम का डिवाइस उसे मतलब कैंसिल कर देता है, वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाती फीमेल कभी। ओके, परमानेंट मेथड है ये, ध्यान में रखो। तो चलो, हमने देखा हमारा टॉपिक, ओके, बर्थ कंट्रोल। चलो, कुछ डाउट होगा तो बता सकते हैं आप मुझे। अभी इसके बाद ओके हो गया, इसके बाद हमारे हो गया, मतलब चैप्टर ख़त्म हो गया हमारा। ओके, हमारा टॉपिक है इनफर्टिलिटी। क्या है इनफर्टिलिटी, IUIVF। ओके, इनफर्टिलिटी मतलब क्या है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। देखो, आपको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन नाम लेके कुछ याद आ रहा है क्या, आपने गुड न्यूज़ पिक्चर देखा होगा, देखो तो गुड न्यूज़ पिक्चर में देखो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्निक, उसका नाम लेते देखो ना, उसमें वो अक्षय कुमार की क्या होता है, उसकी बीवी का नहीं क्या है, मतलब वो स्पर्म को उसको प्रॉब्लम होता है, देखो ना ऐसे ही जब वो सेक्स करता है तो उसके अंदर स्पर्म डेड हो जाते हैं, तो वैसे वो डॉक्टर के पास जाते हैं, वो क्या बोलते हैं आपको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्निक, मतलब हमें वो यूज़ करके आपको इम्ब्रॉय को बाजू में फर्टिलाइज करके फिर से करना पड़ेगा वैसा। अभी देखो ध्यान में आएगा हो गया, तो मेरे वैसे ध्यान में ऐसे बोला मैंने, तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्निक होती है उसकी। ओके, मीन्स टेस्ट ट्यूब बेबी बोल सकते हैं उसे, टेस्ट ट्यूब बेबी बोल सकते हैं। मतलब क्या करते हैं, इम्ब्रॉय को ना बाजू में मतलब लैब में लेके उसके अंदर उसको फर्टिलाइज करते हैं बाजू में लेके, और बाद में फिर से उसे फीमेल के वजन के अंदर छोड़ देते हैं। ओके, क्या है, इट इज़ ऑल्सो यूज इन टेस्ट ट्यूब बेबी। ओके, टेस्ट ट्यूब बेबी, एग इज फ्यूज्ड विद स्पर्म आउटसाइड द outside the egg body। ओके, मतलब मेरे बात नहीं, अभी बाहर में फीमेल के वजन के अंदर नहीं, बाहर उसको फर्टिलाइज करते हैं हम। बाद में टेस्ट ट्यूब अर्ली इन एम्ब्रॉय ट्रांसफर इनटू द फॉलिपिन ट्यूब, बाद में जब हमारा एम्ब्रॉय फॉर्म हो जाता है बाहर, हम जब करते हैं उसे, तो उसको फिर से फॉलिपिन ट्यूब के अंदर फीमेल के अंदर ट्रांसफ़र किया जाता है। ओके, चलो, तो फिर टाइम बहुत हो रहा है, वीडियो लंबा हो रहा है बहुत, पर नो प्रॉब्लम, हमारा लास्ट टॉपिक है, इसके बाद ख़त्म। ओके, चलो, क्या है हमारा ज़ाइगोट इंट्रा फॉलिपियन ट्रांसफ़र। ओके, ज़ाइगोट इंट्रा फॉलिपियन ट्रांसफ़र, अभी देखो ये
अलग टेक्निक है। इसमें क्या होता है, दिस ट्रीटमेंट यूज व्हेन देयर इज़ अ ब्लॉकेज ऑफ फॉलिपियन ट्यूब। इसमें क्या होता है, फॉलिपियन ट्यूब के अंदर ब्लॉकेज होता है। तो अभी देखो अभी कैसे हो, स्पर्म एंड एग फ्यूज आउटसाइड द बॉडी एंड देन ट्रांसफर टू फॉलिपियन ट्यूब। देखो इसमें जो होता है ना, आईयूसीएफ में जो होता है ना, वो भी इसमें होता है। मतलब उसको बाजू में एम्ब्रॉय को हम उसको फर्टिलाइज करते हैं और बाद में फिर से उसे फॉलिपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफ़र कर देते हैं। ओके, फर्स्ट टॉपिक हो गया है। सेकेंड टॉपिक में होता है गैमेट इंट्राफॉलिपियन ट्रांसफ़र। गैमेट को कैसे ट्रांसफ़र करते हैं हम देखते हैं। ओके, द टेक्निक यूज्ड व्हेन अ फॉलिपियन ट्यूब इज़ ब्लॉक। फॉलिपियन ट्यूब क्या होता है, हम ब्लॉक करते हैं। ओके, स्पर्म एंड एग डायरेक्टली इंजेक्ट इनटू द फॉलिपियन ट्यूब। स्पर्म एंड एग को क्या करते हैं, डायरेक्टली इंजेक्ट करते हैं फॉलिपियन ट्यूब के अंदर। ओके, स्पर्म एंड एग क्या करते हैं, डायरेक्टली इंजेक्ट करते हैं फॉलिपियन ट्यूब के अंदर। ओके, बाद में हमारा टॉपिक है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म ट्रांसफर। अभी देखो इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म ट्रांसफर में क्या होता है, स्पर्म इज इंजेक्ट इनटू द साइटोप्लाज्म। हम क्या करते हैं, साइटोप्लाज्म में हम स्पर्म के डायरेक्टली इंजेक्ट कर देते थे। मतलब साइटोप्लाज्म किसके, साइटोप्लाज्म एक के साइटोप्लाज्म में हम डायरेक्टली स्पर्म को इंजेक्ट कर देते हैं। और क्या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, मतलब आर्टिफिशियल मेथड है। ओके, बाद में कहते हैं सीमेन इज आर्टिफिशियली इंजेक्टेड इनटू द वजिना ऑफ अ फीमेल। आर्टिफिशियल इंजेक्टेड करने का है। अभी देखो इसमें देखा ना आपने, साइटोप्लाज्म में हमने उसे इंजेक्ट कर देना है स्पर्म को डायरेक्टली। ओके, तो चलो चैप्टर हुआ हमारा यहाँ पे खत्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और घंटी का बेल आइकन जरूर दबाओ। ओके, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।